बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में तदरीस तर्जुमा कुरान HQ004 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। BBA 4 इयर्स प्रोग्राम 4th सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 का ये पास्ट पेपर है। इफ यू विजिट फर्स्ट टाइम माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सवाल नंबर 1, मंदरजा झैल आयात मुबारका का उर्दू या अंग्रेजी में तर्जमा कीजिए। ओके, फर्स्ट आयत आपके पास है, क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फ़िरली व तरहमनी अकुम मिनल ख़ासिरीन। ये सूरह हूद की आयत नंबर 47 है। ओके, सूरह हूद आयत नंबर 47। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम तर्जुमा देखते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आयत की तरफ आते हैं। सूरह हूद की आयत नंबर 47। ओके, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म होती है। ओके, कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हम कुरान करीम का तर्जुमा इजीली हम कैसे याद कर सकते हैं। उसका एक ही मेथड है कि आप पहले लफ्ज़ी तर्जुमा याद करें। ठीक है, जब आपको वर्ड्स का मीनिंग आता होगा फिर उसके बाद आप इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो बेसिक चीज़ें हैं, आपके प्रोनाउन आपको याद होने चाहिए। तो इसमें जो बेसिक चीज़ है वो प्रोनाउन है, वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपके लिए ट्रांसलेशन करना इजी हो जाएगा। ओके, क़ाल रब्बी, क़ाला उसने कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी आऊज़ु बेशक मैं पनाह चाहता हूँ, इन्नी बेशक मैं आऊज़ु पनाह चाहता हूँ, बिका आपकी, ठीक है, अन अस्अलका कि मैं सवाल करूँ या तुझसे मांगूँ, ठीक है, मा लैसा ऐसी बात कि नहीं, ली मुझे बिही इल्म जिसका इल्म ना हो, व इल्ला तग़फ़िरली और अगर तू न बख्शे मुझे, व तरहमनी और तू मुझ पर रहम न करे, अकुम मिनल ख़ासिरीन तो मैं हो जाऊंगा नुकसान पाने वालों में से। उसने कहा, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं तुझसे ऐसी बात का सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म ना हो, और अगर तू मुझे न बख्शे और मुझ पर रहम न करे तो मैं नुकसान पाने वालों में से हो जाऊंगा। ये आपकी फर्स्ट आयत का तर्जुमा बनता है। ओके, चलते हैं सेकंड आयत की जानिब। ओके, नंबर 2 पे है, क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 है। ओके, सूरह यूसुफ आयत नंबर 86। ओके, सूरह यूसुफ आयत नंबर 86 यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड होती है। ठीक है, क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। क़ाल उसने कहा या उन्होंने कहा, इन्नमा बेशक तू सिर्फ, अश्कू बयान करता है, बस्सी अपनी बेकरारी, व हुज़्नी और अपना गम, इलल्लाहि अल्लाह के सामने, व अअलमु और जानता हूँ, मिनल्लाहि मिनल्लाहि अल्लाह से, मा ला तअलमून जो तुम नहीं जानते। उसने कहा या उन्होंने कहा, मैं तो अपनी बेकरारी और अपना गम बयान करता हूँ सिर्फ अल्लाह के सामने। ठीक है, उसने कहा, मैं तो अपनी बेकरारी और अपना गम बयान करता हूँ सिर्फ अल्लाह के सामने और अल्लाह की तरफ से जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ओके, ये तर्जुमा था सेकंड आयत का। ओके, नेक्स्ट आयत नंबर 3, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ओके, ये आयत भी सूरह यूसुफ में से है और आयत नंबर 3 है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 3। नहनु हम, नकुस्सु बयान करते हैं, अलैका तुम पर या आप पर, अहसनल क़ससी बहुत अच्छा, अहसन कहते हैं अच्छे को, ठीक है, अहसन बहुत अच्छा, क़ससी किस्सा, बिमा औहैना इसलिए कि हमने
भेजा, ठीक है, बिमा इसलिए कि औहैना हमने भेजा, इलैका तुम्हारी तरफ या आपकी तरफ, हाजल कुरान ये कुरान, व इन कुंता और तहकीक आप थे, मिन क़ब्ल ही इससे कबल, लमिनल गाफिलीन अलबत्ता बेखबर, यानी ये चीज़ें ना जानने वाले। ओके, हम तुम पर बहुत अच्छा किस्सा बयान करते हैं इसलिए कि हमने तुम्हारी तरफ ये कुरान भेजा है, और तहकीक तुम इससे कबल बेखबरों में से थे, यानी आप ये नहीं जानते थे। ओके, ये तर्जमा था आया नंबर 3 का। ओके, नेक्स्ट आयत। ओके, आयत नंबर 4, वल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला वयुफ़सिदून फिल अर्द उलाइका लहुमुल लअनतु वलहुम सूउद्दार। ओके, ये आयत सूरह राद की है, आया नंबर 25। ओके, सूरह राद आया नंबर 25। ओके, सूरह राद आयत नंबर 25। ओके, यहां से स्टार्ट होकर यहां पर एंड हो रही है। वल्लज़ीना और वो लोग जो, यनकुदूना तोड़ते हैं, अहदल्लाहि अल्लाह का अहद, मिन बादी इसके बाद, मीसाकिही इसको पुख्ता करना, वयक़तऊना और वो करते हैं, मा जो, अमरल्लाहु अल्लाह ने हुक्म दिया, बिही उसका, अन यूसला कि वो जोड़ा जाए, वयुफ़सिदूना और वो फसाद करते हैं, फिल अर्दी ज़मीन में, उलाइका यही हैं, लहुमुल लअनतु उनके लिए लानत है, वलहुम और उनके लिए, सूउद्दार बुरा घर है। और जो लोग अल्लाह का अहद उसको पुख्ता करने के बाद तोड़ते हैं और वो काटते हैं जिसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे जोड़ा जाए, यानी जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया कि जोड़ा जाए, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, और वो ज़मीन में फसाद करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है, यानी जहन्नम है। ओके, नेक्स्ट आयत नंबर 5, वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक व इन्ना अस्साअता लआतियतुन फस्फहिस सफहल जमील। ये सूरह हिज्र की आयत नंबर 85 है। ओके, सूरह हिज्र आयत नंबर 85, वमा और नहीं, खलकना पैदा किया हमने, अस्समावाति आसमान, वल अर्दा और ज़मीन, वमा बैनहुमा और जो कुछ उनके दरमियान है, इल्ला बिल हक मगर हक के साथ, व इन्ना साअता और बेशक, और व इन्ना और बेशक, साअता क़यामत, लआतियतुन ज़रूर आने वाली है, फस्फहिस सफहा फस्फही पस दरगुजर करो, सफहा दरगुजर करना, जमील अच्छा है। और हमने आसमान और ज़मीन को और जो इनके दरमियान है नहीं पैदा किया मगर हक हिकमत के साथ, यानी अल्लाह ताला ने इन दोनों के दरमियान जो चीज़ें हैं, आसमान ज़मीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, वो पैदा किया है हक के साथ, हिकमत के साथ, और बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, बस अच्छी तरह दरगुजर करो। ओके, ये तर्जमा था आयत नंबर 5 का। सवाल नंबर 2, मदरज झैल में से एक गर्दान मा तर्जमा लिखें। नसरा से फिल माजी की गर्दान तर्जमे के साथ लिखें। इसकी गर्दान का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपने जाकर इसको प्रिपेयर कर लेना है। वैसे ये हमारे सिलेबस में HQ के सिलेबस में गर्दान नहीं आती। गर्दान आपने अरबिक 2 में पढ़ी होगी, ठीक है, अगर आपने वहां पर अच्छी तरह याद की है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गर्दान करने में नसरा से। वैसे मैं एक मरतबा पढ़ देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, तो बाकी आपने डिस्क्रिप्शन में जाके नसरा की गर्दान जो है वो याद कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपने वहां से जाके एक गर्दान आप याद करेंगे। अगर आपने एक गर्दान याद कर ली
तो कोई भी गर्दान आ गई फेल माजी की तो आप उसको बना सकेंगे। ओके, नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। ठीक है, ये थी नसरा से फेल माजी की गर्दान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मदरजैल अल्फाज के उर्दू या अंग्रेजी में मानी लिखें। अस्समावात, समावात का मतलब होता है आसमान। कालू, वो बोले या उन्होंने कहा, जमा का सीगा है। ठीक है, तिलका, तिलका मीन वो, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी इसमें इशारा है। समीउ, सुनना या सुनने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मदरजैल सवालात के मुफस्सल यानी तफसीली जवाबात तहरीर कीजिए। नंबर 1, सूरह हूद में बयान करदा मज़ामीन का खुलासा लिखिए। यानी सूरह हूद का आपने शॉर्ट खुलासा लिखना है और जो उसमें मज़ामीन बयान हुए हैं वो आपने लिखने हैं। यहाँ पर मैं आपको इन तीनों के शॉर्टकट जवाब जो है वो मैं बयान कर देता हूँ, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से जाके आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या अपने पास किसी कागज़ के ऊपर लिख लेना है। ठीक है, वहाँ से आप इजीली याद कर सकेंगे। सूरह हूद में 3 चीज़ें बयान की गई हैं। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल दावत यानी अल्लाह ताला की तौहीद बयान की गई है और दावत दी गई है कि आप शिरक जैसे जुल्म अजीम से बचो। और दूसरा, फहमाइश यानी नुमाइश यानी ज़ाहिरी चमक दमक, दुनियावी जो चमक दमक है इसके धोखे में आपने नहीं आना। और नंबर 3, तंबी यानी वार्निंग दी गई है कि अगर तुम गुनाहों से नहीं बचोगे तो फिर क्या होगा, एट द एंड तुम्हारे लिए हमने अजाब तैयार करके रखा हुआ है। नंबर 1, दावत यह है कि शिरक जो जुल्म अजीम है इससे बाज आ जाओ, गुज़श्ता गुनाहों से तौबा करो, गैरुल्लाह की बंदगी छोड़ो और अपने माबूद हकीकी अल्लाह के बंदे बनो। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, यानी कोई भी जो जानदार चीज़ है दुनिया में उसका रिज़्क किसके ज़िम्मे है, अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। फहमाइश या नुमाइश यानी इससे ये मना किया गया है कि दुनिया की जो ज़ाहिरी चमक दमक है इससे धोखा ना खाओ, जैसे तुमसे पहले उम्मतों ने धोखा खाया है, इसमें उलझ कर अंजाम बद को पहुँचे। बतौर अमसाल कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, असहाब मदियन, बनी इसराइल और फ़िरौन के किरदारों को पेश किया गया है कि यानी इनसे तुम सबक सीखो और होश के नाखन लो। द लास्ट वन, नंबर 3, तंबी, वार्निंग। वार्निंग ये दी गई है जो तुम्हें चंद घड़ियाँ दुनिया में भेजा है, ठीक है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या हो 100 साल यहाँ पर रह लोगे, लेकिन क्या है, एट द एंड तुमने वापस अल्लाह के हुजूर पेश होना है। ये जो तुम्हें चंद घड़ियाँ दी हुई हैं ये सिर्फ तुम्हें सोचने और संभलने का मौका फराहम करने के लिए हैं, वरना जब हमारा अजाब नाज़िल होता है तो किसी किस्म का रिश्ता नाता काम नहीं आता, बल्कि हर तरह के रिश्ते नाते और राब्ते ख़त्म हो जाते हैं। इस वक्त सिर्फ रहमत इलाही ही काम देती है जो रब पर ईमान लाने वालों के लिए मखसूस होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका क्वेश्चन है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से जो ख्वाब बयान किया था इसकी तफसील लिखें। ये सूरह यूसुफ के फर्स्ट रुकू में ही बयान है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी को यह ख्वाब बयान किया था कि मैं देख रहा हूँ कि 11 सितारे, एक सूरज और चांद क्या हैं, मुझे सजदा कर रहे हैं। ठीक है, इसकी तफसील मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपने जाके देख लेना है। और सूरह कहफ के मरकजी मजमून पर रोशनी डालें। सूरह कहफ का मरकजी मजमून यह है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब कहफ और हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में किए गए कफ़ार के सवालात का जवाब दिया गया है। चुनाचे आयत नंबर 9 से लेकर 26 तक असहाब कहफ का जिक्र किया गया है और आयत नंबर 83 से लेकर 99 तक हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। असहाब कहफ चंद नौजवान मुसलमान थे जो कि बुत परस्त बादशाह से अपने दीन की हिफाजत की खातिर सब कुछ छोड़कर एक गार में पनागज़ी हो गए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के वाक़े में बादशाहों और हुक्मरानों के लिए बड़ी इबरत और नसीहत है, क्योंकि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी मशरक़ से लेकर मगरब तक थी और उसके बावजूद वो अल्लाह ताला से डरने वाले, उसके अहकाम की अताअत करने वाले, अपनी रियाया से शफ़क़त और मेहरबानी के साथ पेश आने वाले और इनके साथ अदल और इंसाफ करने
والے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس صورت کے کچھ مضامین ہیں، وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ نے وہاں سے جا کر ان کو پڑھ لینا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا مزید کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، وداع اراک قریباً، گڈ بائی، سی یو سون، اللہ حافظ۔